सिंहासन बत्तीसी, तीसरी पुतली। एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी तीसरी पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। एक बार पुरुषार्थ एवं भाग्य दोनों ही स्वयं को एक दूसरे से अधिक सामर्थ्यवान एवं श्रेष्ठ कह रहे थे। बातों से बढ़कर बात विवाद तक जा पहुंची। पुरुषार्थ का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो क्या नहीं पा सकता। परिश्रम एवं जी तोड़ मेहनत से सब कुछ संभव है। वहीं भाग्य का कहना था कि व्यक्ति मेहनत से सब कुछ प्राप्त तो कर सकता है, किंतु यदि उसके भाग्य में वो सब न हो तो उसका उपभोग नहीं कर सकता, और यदि किसी भिखारी के भाग्य में राजयोग लिखा हो तो उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अतः दोनों ही मानव रूप धारण करके विक्रमादित्य के दरबार में जा पहुंचे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य का अभिवादन किया। तत्पश्चात वहां उपस्थित होने का कारण बताया। राजा ने ध्यान पूर्वक उन दोनों का पक्ष सुना और उन्हें 6 माह का समय दिया। पुरुषार्थ और भाग्य के जाने के पश्चात महाराजा विक्रमादित्य ने बहुत सोच विचार किया, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने सोचा कि यदि वे नागरिकों के बीच घूम फिर कर प्रयास करें तो इस समस्या का समाधान अवश्य ही ढूंढ लेंगे। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने साधारण नागरिक का वेश धरा और दूसरे राज्य में जाकर एक व्यापारी के यहाँ नौकरी की प्रार्थना की। व्यापारी द्वारा उनकी योग्यता पूछने पर विक्रमादित्य ने कहा, मैं प्रत्येक उस कार्य को कर सकता हूँ जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। उनके वाक चातुर्य से प्रभावित होकर व्यापारी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ रोज बाद व्यापारी अपना बहुत सा सामान और नौकरों को साथ लेकर विदेश यात्रा पर निकला। विक्रमादित्य भी उनके साथ थे। जहाज समुद्र में कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि भीषण तूफान की चपेट में आ गया। जहाज में चढ़े सभी व्यापारियों और मुसाफिरों का कलेजा मुंह को आ गया। किसी तरह एक टापू के किनारे जहाज को सहारा मिल गया। वहीं लंगर डाल दिया गया। अब सामान सहित सभी लोग सुरक्षित थे। तूफान तो गुजर चुका था, किंतु एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई थी। जहाज का लंगर किसी चीज में फंस गया था, जो कि काफी मेहनत मशक्कत के बाद उठाया नहीं जा सका। सभी लोग बहुत परेशान थे। सारी तरकीबें लड़ा ली गईं, पर सब बेकार। तब व्यापारियों को विक्रमादित्य के कहे शब्द याद आए और उसने लंगर निकालने का कार्य उन्हें सौंपा। व्यापारी की आज्ञा पाते ही विक्रमादित्य समुद्र के जल में कूद पड़े। उनका सहारा मिलते ही लंगर ऊपर उठने लगा। लंगर उठते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ चला। विक्रमादित्य का साथ जहाज से छूट गया। किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं गया। कुछ देर समुद्र के उस वीरान तट को निहारने के पश्चात विक्रमादित्य के पग खुद ब खुद एक ओर बढ़ चले। बहुत देर तक यूं ही चलते रहने के पश्चात उनकी नजर एक नगर पर पड़ी, जिसके द्वार पर लगी एक बड़ी सी पट्टिका पर साफ साफ लिखा था, महाराज विक्रमादित्य इस नगर की राजकुमारी का वरण करेंगे। महाराज विक्रमादित्य कुछ समझ नहीं पाए और सब कुछ भाग्य पर छोड़कर वे महल के भीतर जा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। राजकुमारी साक्षात सौंदर्य की प्रतिमा थी। किसी अपरिचित को इस प्रकार महल के भीतर आया देख वो कुछ गुस्से से बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? विक्रमादित्य, जो अभी तक उस सुंदरी को निहारे जा रहे थे, अचानक नींद से जागे और बोले, मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूँ। देवी, तुम्हारे नगर द्वार पर मेरे नाम की पट्टिका लगी हुई है, जिसे पढ़कर अंदर आने में मैंने कोई बुराई नहीं समझी। हो सकता है तुम्हारे पहरेदार मुझे पहचानते हो, इसलिए उन्होंने मुझे न रोका होगा। विक्रमादित्य की बातों ने राजकुमारी के मन में उनके प्रति प्रेम का अंकुर उपजा दिया। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब वो राज्य भी विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया और वे उसकी देखरेख करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटने का मन बनाया। उन्होंने राजकुमारी से विदा ली। यात्रा के लिए एक अच्छा सा घोड़ा और दिशा निर्देश के लिए कुछ सेवक साथ लेकर वे चल दिए। रास्ते में विश्राम के लिए विक्रमादित्य एक नदी किनारे रुके। वहां उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। राजा के गुण और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने उन्हें 2 वस्तुएं भेंट की। पहली वस्तु एक माला थी,
जिसे पहनने से सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे और पहनने वाला अदृश्य होकर कोई भी कार्य कर सकेगा। दूसरी वस्तु एक ऐसी चमत्कारी छड़ी थी जो रात्रि में शयन काल से पूर्व कोई भी आभूषण मांगने पर तुरंत प्रस्तुत करेगी। राजा ने सम्मान पूर्वक सन्यासी से दोनों वस्तुएं ले ली और उनका आभार प्रकट किया। कुछ दिनों पश्चात वे अपनी नगरी आ पहुंचे। राजकुमारी को अति शीघ्र सम्मान पूर्वक अपने साथ लाने का संदेश राजकुमारी के नाम देकर राजा ने सेवकों को वापस भेज दिया। अब राजा कुछ देर विश्राम करना चाहते थे, इसलिए वे एक बहुत ही सुंदर से उपवन में जा पहुंचे, जहां पर एक ब्राह्मण और एक भाट ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, हम दोनों आप ही के राज्य के सेवक हैं। हे दीनदाता, हम पर आपकी कृपा कीजिए और हमारी दरिद्रता को मिटाइए। जीवन भर आपका यशोगान करेंगे। इस समय राजा के पास सन्यासी द्वारा दी गई वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ न था, अतः उन्होंने छड़ी ब्राह्मण को दे दी और माला भाट को। राजा ने उन दोनों को उनके चमत्कारी गुणों के विषय में भी बता दिया। वे दोनों महाराज की जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। अचानक कुछ सोचते सोचते महाराज विक्रमादित्य के अधरों पर मुस्कान थिरकने लगी, जो कि उनकी किसी सफलता को प्रकट कर रही थी। वे सोच रहे थे कि सन्यासी द्वारा दी गई दोनों वस्तुओं में उनका कोई पुरुषार्थ नहीं बल्कि भाग्य था, जबकि ब्राह्मण और भाट को वे दोनों वस्तुएं उनके पुरुषार्थ के कारण मिली। इस प्रकार उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल गया था।